Hello guys, good morning. Today we will discuss what is cyclic permutations. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने परमुटेशंस पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, परमुटेशन ग्रुप पढ़ा था। आज हम लोग साइक्लिक परमुटेशन पढ़ेंगे। साइक्लिक परमुटेशन है क्या, ठीक है? तो उनका डिफिनीशन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। Let X be a non-empty finite set, then a permutation P of X is said to be cyclic permutation if there exist elements of capital X I1, I2 up to In such that F image of I1 is equal to I2, F image of I2 is equal to I3, F image of I3 is equal to I4 up to dot 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 F image of In minus 1 is equal to In, F In is equal to I1 of X। ठीक है, ये कह रहा है कि जब हम इमेज लेते हैं तो पहले वाले का इमेज जस्ट दूसरा वाला आता है, दूसरे वाले का इमेज तीसरा वाला आता है, तीसरे वाले का इमेज चौथा वाला आता है और लास्ट वाले का इमेज पहला वाला आता है। लेकिन और कंडीशन है, एंड एनी एलिमेंट जे बिलोंग टू कैपिटल एक्स व्हिच इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम I1 अप टू In सच दैट Fj इज इक्वल टू जे, Fj इज इक्वल टू जे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई भी हम नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसीडर करें, इसका जो परमुटेशन P है ऑफ X, इसी को हम साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। अगर शर्त आ गई, अगर इसका एलिमेंट I1, I2 अप टू In है तो I1 का F इमेज I2 आएगा, I2 का इमेज I3 आएगा, I3 का इमेज I4 आएगा, I4 का इमेज जो है I5 आएगा, I5 का इमेज I6 आएगा। ऐसे In-1 का जो इमेज होगा वो In आएगा और In का जो इमेज होगा वो I1 आएगा। और एक अनदर एलिमेंट J जो इस X का एलिमेंट है हमने कंसीडर किया, लेकिन उसका इमेज डिफरेंट है I1 अप टू In से, जहाँ Fj इज इक्वल टू J आएगा। ठीक है, तब हम इस परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जितना डिफरेंट है तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे I1, I2 अप टू In। क्या लिख लेंगे? I1, I2 अप टू In। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वन रो नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन रो नोटेशन कहते हैं। अब अगर इन एलिमेंट की काउंटिंग n है, जैसे I1, I2 सफिक्सेस देखिए 1, 2, 3, 4 अप टू n लिया है हमने, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? n हो गए। इस ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट अगर इनकी काउंटिंग n है तो हम कहेंगे दिस इज द साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n, या n साइकिल बोलेंगे और n साइकिल बोलेंगे। अगर यही होता I1, I2, I3 मीन सफिक्स 1, 2, 3 ही रहता, तब ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते? 3 होते। तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 3। ठीक है, और 3 साइकिल। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल, लेट X इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट X लिया जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 हैं और इसका हमने एक परमुटेशन कंसीडर किया। लेट P इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 5। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हमने परमुटेशन लिया है उसमें 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 2 है, 4 का इमेज 1 है और 5 का इमेज 5 है ऑन एक्स।
ऑब्वियसली हियर। अब हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, देखिए हमने कहा P1 का इमेज 3 है, P2 का इमेज 4 है, P3 का इमेज 2 है, P4 का इमेज 1 है, P5 का इमेज 5 है। अब इसमें एक ये J मिल गया, J क्या है 5 है, क्यों, क्योंकि इसकी इमेज सेम आ रही है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ ऑब्वियसली P1 का इमेज कितना है 3, अब 3 का इमेज हम देखेंगे, P3 का इमेज 2 है, अब 2 का इमेज देखेंगे, P2 का इमेज 4 है, अब 4 का इमेज देखेंगे, P4 का इमेज 1 है। तो ये साइकिल बन गया 1 3 2 4। ठीक है, अब I1 की जगह 1 हो गया, I2 की जगह पर 3 हो गया, I3 की जगह पर 2 हो गया, I4 की जगह पर 4 हो गया और J की जगह पर 5 हो गया। एंड P5 इज इक्वल टू 5, तो J की जगह क्या हो गया 5 हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज वन रो नोटेशन फॉर्म 1 3 2 4 1 3 2 4। देखिए हमने लिखा 1 2 3 4। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा कि साइक्लिक परमुटेशन हम कैसे लिखें। तो ये हो गया P इज इक्वल टू जो वन रो नोटेशन है 1 3 2 4। तो इसको हम कहेंगे कि देयरफॉर परमुटेशन P इज अ 4 साइकिल और ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 4। क्यों, क्योंकि इसकी काउंटिंग 4 है, 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग 4 है। अगर ये 5 होता 6 होता तो उस तरह से साइकिल ऑफ लेंथ 5 हो जाता, साइकिल ऑफ लेंथ 6 हो जाता, साइकिल ऑफ लेंथ 7 हो जाता। ठीक है, अब इसको हम फिर कहते हैं कि इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। भाई देखिए 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है। तो हम यहाँ 3 से स्टार्ट कर लें, 3 2 4 1 कर दें, तो 3 का इमेज 2 मिल जाएगा, 2 का इमेज 4 मिल जाएगा, 4 का इमेज 1 मिल जाएगा, 1 का इमेज 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 4 1 3 भी लिख सकते हैं, 4 1 3 2 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हमने कर करके किया है कि दिस कैन बी आल्सो रिटन एज या आल्सो सीन एज, ठीक है, 1 2 3 4 और 3 2 4 1 और 2 4 1 3 और 4 1 3 2। ठीक है, तो इस तरह से हम साइक्लिक परमुटेशन को लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या है कि वो भी एक साइक्लिक परमुटेशन है, लेकिन वहाँ वो कंडीशनल है कि आप साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन। ऐसा साइक्लिक परमुटेशन जिसका लेंथ 2 हो, फिक्स हो गया 2 हो, तो उसको हम साइक्लिक ट्रांसपोजिशन कहेंगे। लेकिन यही लेंथ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए तो वो ट्रांसपोजिशन नहीं कहा जाएगा। अब इसको हमने एक एग्जाम्पल लेकर करके आपको बताया है, आपको समझ में आना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ देखिए हमने लिया है ना x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखें आप, दिख रहा होगा आपको। अब हमने परमुटेशन P कंसीडर किया, जहाँ हमने 1 का इमेज 3 लिया, 2 का इमेज 2 लिया, 3 का इमेज 1 लिया, 4 का इमेज 4 लिया, 5 का इमेज 5 लिया। देखिए आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखें। 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 5 है। लेकिन जब हम इसको ध्यान देते हैं तो 1 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है, ये दोनों डिफरेंट इमेज वाले हैं, बट यह 2 4 और 5 सेम इमेज वाला है, यानी कि J वाले पोजीशन पे है। I1 I2 वाले पोजीशन पे 1 और 3 है, तो इसको हम 1 3 लिखते हैं। इट मीन्स दिस बी द साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 आर 2 साइकिल। ठीक है,
उसी तरह हम यहाँ एक और परमुटेशन कंसीडर करते हैं P। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 5 है। तो यहाँ देखें कि 1 का इमेज डिफरेंट हुआ, 2 का इमेज डिफरेंट हुआ, 3 का इमेज डिफरेंट हुआ, बट 4 का इमेज सेम है, 5 का इमेज 5 है, यानी कि J की पोजीशन पे 4 और 5 है। देखिए मैंने क्रॉस यहाँ लगा रखा है, 4 और 5 है, लेकिन ये डिफरेंट इमेज वाले हैं और साइक्लिक भी हैं। तो इसको हम 1 रो नोटेशन में लिखते हैं 1 2 3, जहाँ 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है। तो इस P को हम साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 3 कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 3। यहाँ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 है, यहाँ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ 3 है। ठीक है, तो जब ये 2 है तो इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे, इस 3 वाले को ट्रांसपोजिशन नहीं कहेंगे। इट मीन्स एनी साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन। अब एक और चीज़ें यहाँ पता चली कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन होगा तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। ठीक है, इट मीन्स every cyclic permutation can be expressed as a product of transposition, as a product of transposition। अब जब आप प्रोडक्ट करना जान गए, इसको ब्रेक करना जान गए, तो जो इनका जब हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद इन ट्रांसपोजिशन की एक काउंटिंग मिलती है। 2 ट्रांसपोजिशन में ये प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन में आ रहा है। तो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है इसकी काउंटिंग जो होगी, अगर इसकी काउंटिंग ऑड नंबर है तो दैट इज ऑड परमुटेशन, अगर इसकी काउंटिंग इवन नंबर है तो दैट इज इवन परमुटेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं। तो एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, P 1 रो नोटेशन में 1 3 2 4 लिखा है और इसको हमने ब्रेक किया है तो ये ट्रांसपोजिशन 1 3 1 2 1 4 आ गया। अब हमने ये राइट हैंड साइड लिया और दिखाया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ जा रहा है, इसलिए इक्वल है। यहाँ हमने लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए 1 3 का मतलब ये तो क्लियर है कि हमने x लिया है, x का एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, तो ये तो तीनों सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 3 यानी कि 1 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है और सब सेम इमेज वाले हैं। 1 2 इसका मतलब 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है और सब सेम इमेज वाले हैं। 1 4 1 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है और सब सेम इमेज वाले हैं। यहाँ से देखिए लिखा हमने 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 5 है। ऐसे 1 2 के लिए लिया तो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 5 है। नेक्स्ट ले 1 4 तो 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 5 है। अब जब इनका प्रोडक्ट तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले, तो यहाँ 1 3 आ गया। नेक्स्ट जब लिए तो यहाँ से 2 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 2 है और यहाँ 3 3 है, यहाँ का सेकंड पोजीशन, यहाँ का 3। अब ये दोनों अल्टरनेट हो गया तो 3 2 3 1 हो गया। क्या हो गया? ये 3 1 हो गया। हमने यहाँ 1 2 3 4 5 ले लिया। अब यहाँ पहले से इमेज लिए 3, यहाँ से 2 का इमेज लिया 1, अब यहाँ 3 से इमेज 3 आया, यहाँ 2 का 2 आया हुआ है तो ये 3 का इमेज 2 हो जाएगा। 4 का इमेज सेम है, 5 का इमेज सेम है तो उसको हम यहाँ सेम लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों में सेम है इसलिए वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सेम लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 1 का इमेज कितना है? 3 है और 2 का इमेज, अब यहाँ 2 का इमेज देखना है। अब 2 का इमेज देखने के लिए यहाँ देखें तो यहाँ 2 का 2 आया है, यहाँ 4 का 4 आया है। ठीक है, तो ये दोनों में है 2 का 2 और यहाँ 4 का 4, तो 2 का इमेज यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का इमेज देखें तो 3 का इमेज यहाँ पर 2 है, ये हमने लिख लिया। ठीक, 4 का इमेज देखें तो 4 का इमेज यहाँ 1 है, यहाँ हमने लिख लिया और 5 का 5 सेम है। ठीक है, अब ये इसको हम रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं ताकि ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाए। अल्टरनेट फॉर्म में पहले का दूसरा इमेज आए, दूसरे का तीसरा आए, तीसरे का चौथा आए,
चौथे का पाँचवा आ जाए, इस तरह हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो 1 का इमेज 3 लिए, 3 का इमेज 2 लिए, 2 का इमेज 4 लिए, 4 का इमेज 1 लिए, 5 का इमेज 5 लिए और इसको यहाँ पर हमने रीअरेंज कर दिया। 1 का इमेज 3, अब 3 का इमेज देखेंगे 2, 2 का इमेज देखेंगे 4, 4 का इमेज देखेंगे 1 और 5 का 5। तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये डिफरेंट इमेजेज हैं और पाँचवा सेम इमेजेज है। तो ये I1 अप टू I4 हो गया और ये हमारा J हो गया। क्या हो गया? J हो गया। तब जब हम 1 रो नोटेशन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 3 2 4। क्या लिखेंगे? 1 3 2 4 और यही हमारा परमुटेशन है। अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में आ गया, नहीं आ गया? इसका मतलब हम किसी भी साइक्लिक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आती है इवन ट्रांसपोजिशन की और ऑड ट्रांसपोजिशन की। हालांकि हमने अभी आपको बताया है, बट अब इसको हम चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि ताकि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन, तो आप उस डिफिनीशन उसकी अच्छे से लिख पावें। ठीक है, तो हमने क्या कहा? A permutation P of a non-empty set X said to be even or odd permutation। हम किसी भी परमुटेशन P को हम इवन या ऑड परमुटेशन कहेंगे अकॉर्डिंग एज P is expressible as a product of even and odd number of transposition। ठीक है, तब हम उसको इवन या ऑड परमुटेशन कहेंगे कि जब P एक्सप्रेसिबल हो, यानी कि उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हो। और जब प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन हम लिख लें तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है दैट इज ऑड परमुटेशन, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है दैट इज इवन परमुटेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर लेंगे तो उस ट्रांसपोजिशन की काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपको मालूम हो जाएगा और वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है या ऑड है, उसी के अकॉर्डिंग आप इवन परमुटेशन या ऑड परमुटेशन कह पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज आपने साइक्लिक परमुटेशन पढ़ा, ट्रांसपोजिशन पढ़ा, ये भी पढ़ा कि किसी भी साइक्लिक परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन परमुटेशन पढ़ा, ऑड परमुटेशन पढ़ा। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि साइक्लिक परमुटेशन क्या है, इवन परमुटेशन क्या है, ऑड परमुटेशन क्या है, 1 रो नोटेशन क्या है और हम कैसे उसको 1 रो नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक यू।